महाराज श्री, मोबाइल आजकल जो मोबाइल है उससे हम सब कुछ कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं, न्यूज़ पढ़ सकते हैं। और जो हमारी जनरेशन के बच्चे होते हैं वो सुबह उठ के अगर फ्रेश होने भी जाते हैं तो अपना फ़ोन अपने साथ लेके जाते हैं। तो महाराज श्री, फिर वही फ़ोन वो मंदिर जी में जब जाते हैं दर्शन करने तो लेकर जाते हैं, खाना खाते हैं तो थाली के बगल में रखा रहता है। इससे हमारी दिन प्रतिदिन की ऊर्जा पे क्या प्रभाव पड़ता है? बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, बहुत बड़ा प्रभाव। यदि कोई भी चीज़ को हम 24 घंटे अपने साथ जोड़ लेंगे तो समझ लेना चाहिए उससे दूसरी कोई भी वस्तु सफल नहीं होगी। धर्म को भी यदि आप 24 घंटे जोड़ लेंगे तो आप गृहस्थी में सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आप गृहस्थ हैं। कर्म को यदि 24 घंटे जोड़ लेंगे आप सफल नहीं हो पाएंगे। कोई भी चीज है उसका समय निश्चित होना चाहिए, परिमाण होना चाहिए। इस समय हम भोजन करते हैं तो हम भोजन ही करेंगे। उस समय फोन की तरफ उपयोग जाना भोजन का अनादर है, भोजन तुम्हें अभिशाप देगा। आज भोजन लोगों को क्यों नहीं पच रहा है? क्यों भोजन करते हुए नाना प्रकार की बीमारी हो रही है? क्योंकि भोजन अभिशप्त हो रहा है, भोजन में उपयोग है ही नहीं। 90% लोग आज भोजन करते हैं, सामने टीवी चालू रहता है, टीवी चालू रहता है और आप देखते जाते। आपका उपयोग भोजन की तरफ है कि टीवी पर? तो भोजन का अपमान है, वो नकारात्मक ऊर्जा देता है। पुद्गल भी, मैंने एक बार कहा था, ये पुद्गल भी हमारे लिए अभिशाप देता है, ये पुद्गल भी हमें वरदान देता है। पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने बंध के कारणों में जीवा जीवाधिकरण कहा। अजीब से भी हमें बंध होगा, हमने अजीब के साथ क्या व्यवहार किया है। तो इस प्रकार से कोई भी अजीब हो, तुमने उसके साथ तुम्हारा भाव क्या था, इसको आपने इतने गुस्से से तोड़ा, तोड़ डालो, इसको मिटा दो, तो आपको वही पाप लगेगा जिसने किसी व्यक्ति ने हत्या की है। इसको जिंदा नहीं रहना चाहिए, मार डालो। तुमने कहा ये पेंसिल साबुत नहीं रहना चाहिए, तोड़ दो, जला दो। उस समय कर्मबंध वही हो रहा है जितना कि व्यक्ति एक बार। तो उपयोग में लाते समय हम उसके साथ व्यवहार बड़ी नम्रता से करें, बड़ी विनम्रता से करें, उसका आभार मानते हुए करें। तो भोजन करते समय यदि आपका मोबाइल टीवी चल रहा है, आपको ऐसी बीमारी होगी कि आप खाने की स्थिति में भी नहीं रहेंगे, वो भोजन आपको पचेगा ही नहीं। और भवांतर में ऐसा होगा कि आप एक एक दाने को मोहताज हो जाएंगे, क्योंकि जो तुम्हें प्राण दे रहा है, जो तुम्हें जिंदगी दे रहा है, जिससे तुम्हें जिंदा रहना है, उसके लिए आपके पास कोई समय नहीं। आपका अब भोजन में भोजन महत्वपूर्ण है कि टीवी? दो में से एक बताओ। यदि टीवी नहीं भी चलेगा तो जिंदा रहोगे कि नहीं? और टीवी ले लो तुम, भोजन बंद कर दो। तो भोजन इतना महत्वपूर्ण होकर के भी भोजन उस समय एकाग्र होकर, सब विकल्प छोड़ करके, इसलिए हमारे शास्त्रों में भोजन करते समय मौन कहा है। क्यों कहा? जिससे तुम्हारा पूरा उपयोग भोजन में रहे, उपयोग पूर्वक करना चाहिए भोजन। मोबाइल बंद, सब कुछ बंद रखना चाहिए। हर चीज का लिमिट करो, किस समय क्या करना है हम उस समय ही बात करेंगे, हम उस समय ही चर्चा करेंगे। व्यापार करेंगे, समय निश्चित कर दो। परिवार के साथ रहेंगे, वो समय निश्चित कर दो, ये समय मेरे परिवार के लिए फिक्स है। भरत चक्रवर्ती इतना बड़ा संसारी होकर के बात उसका हर समय फिक्स था। यह समय इसके लिए नियुक्त है, सब कार्यों से निवृत्त है, कोई विकल्प नहीं, मन में भी विकल्प नहीं। इस समय मेरा भाव राजनीति करना है तो वो राजनीति करता था, मंदिर धर्म कर्म सब बंद। ये समय मेरे परिवार के लिए है, बस उस समय कोई भी किसी की नहीं, मोबाइल भी नहीं सुनेगा, टीवी भी नहीं देखे, कुछ नहीं देखना, परिवार के साथ रहेगा, वो सब विकल्प बंद है। तो ये बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। सारा जो अपना एनर्जी पावर है वो सब डाउन होता जा रहा है। इसलिए तो लोग थोड़ी सी विपरीत आते ही सुसाइड का भाव कर रहे हैं, थोड़ी सी विपरीत आते ही ब्रेन हेमरेज हो रहा है।
टेंशन हो रहा है, डिप्रेशन, आज इतना डिप्रेशन बढ़ रहा है, इसलिए बढ़ रहा है वो सोच ही नहीं पा रहा मैं क्या करूं, डिप्रेट हो जाता है ऐसा।